So let's start with the third heterotrophic mode of nutrition, that is saprophytic mode of nutrition. ठीक है, जैसे हमने पैरासिटिक पढ़ा, पैरासिटिक में हमने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उससे ही सारा जो फूड है वो डिराइव करते हैं, ठीक है, और जिसकी बॉडी पे वो रहते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इंसेक्टिवोरस पढ़े। इंसेक्टिवोरस में हमने क्या कहा कि इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स हैं, सॉरी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स रादर, राइट, और होते तो वो ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी और कलर के भी हो सकते हैं, बट वो इंसेक्ट्स क्यों कंज्यूम करते हैं, टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ओके, इसमें हमने मेन पिक्चर प्लांट की बात की कि पिक्चर प्लांट है, एक घड़े की शेप का होता है, उसके ऊपर एक लीफ की टिप बनी होती है, लिड होती है, वो ओपन या क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट उसके अंदर जाता है तो उसके हेयर्स में फंस जाता है, एंटेंगल हो जाता है, ठीक है, फिर उस इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट कर लेता है अपने अंदर और उसमें से जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ले लेता है। अब ये जो थर्ड टाइप है, दे आर सेप्रोफाइट्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये नॉन ग्रीन होते हैं, कलर ग्रीन नहीं होता है इनका, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, दे आर नॉट ग्रीन इन कलर, दैट मीन्स ये फूड नहीं बना सकते हैं अपना, ठीक है, और इनका कोई माउथ भी नहीं होता है, we can't write them as plants, plants दो नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है, और इनका कोई माउथ भी नहीं होता है लाइक एनिमल, ठीक है। तो फिर ये कौन से एनिमल्स हैं या कौन से बेसिकली ये प्लांट्स हैं, दैट डिपेंड करते हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, so these are the organisms that grow and derive their nutrition, और ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, from the dead and the decaying matter, आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर फीड करते हैं एंड दे कन्वर्ट देम इनटू फ्रेंडली फॉर्म और बायोडिग्रेडेबल फॉर्म जो सॉइल में चली जाती है, पढ़ा होगा ना आपने कई बारी, हैव यू स्टडीड दिस थिंग, ठीक है ना। जैसे आप फॉसिल फ्यूल्स की भी कहते हो कि उसके ऊपर जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड देम एज सेप्रोफाइट्स, क्या कहते हैं हम इनको, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, स्नो ऑर्किड, ठीक है जी, इंडियन पाइप, फंजाई, फंजाई में हम मेन मशरूम की एग्जाम्पल देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो मशरूम्स है वो किस पे ग्रो करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज आ जाते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है जी, कॉरल रूट, ओके, राइट, हाँ जी बोलिए साव्या। मैम उधर आपने क्या लिखा डेफिनेशन में, ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना सारा न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स हैं स्नो ऑर्किड, इंडियन पाइप है, फंजाई, बैक्टीरिया, कॉरल रूट्स, ये सारी इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। फंजाई में आप मशरूम भी कह सकते हो, यीस्ट, ठीक है, फंजाई में मशरूम्स भी हैं, यीस्ट भी है,
ठीक है, तो आपके मशरूम जो होते हैं दे ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट। हो गया, नेक्स्ट पार्ट करें, राइट। अब ये उससे कैसे बेसिकली अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अब बात ये है ये सॉलिड चीजों से कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये उन सॉलिड चीजों का जो भी पार्ट होता है दे कन्वर्ट देम इनटू द लिक्विड पार्ट, ठीक है। सो व्हाट दे डू, ये उसके ऊपर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सेक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं उसके ऊपर, जो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस लिक्विड फॉर्म से ये क्या करते हैं, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन। ओके, यू हैव सीन फंजाई ग्रोइंग ऑन वेरियस थिंग्स, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ब्रेड मोल्ड पे वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पिकल्स होते हैं, अचार खराब हो जाता है ना, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो खराब हो जाती हैं व्हेन दे आर नॉट प्रिजर्व। अब जैसे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, ठीक है, गर्मी ज्यादा है, तो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो फंजाई होती है दे बेसिकली ग्रो मोस्टली इन दी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ठीक है, दे ग्रो मोस्ट इन दी हॉट एंड द ह्यूमिड वेदर, और ये चीजों को क्या कर देते हैं, दे खराब कर देते हैं। बट कुछ फंजाई जो होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। ओके, फंजाइज दे आर हार्मफुल आल्सो बट दे आर बेनिफिशियल आल्सो। अब बेनिफिशियल जैसे मशरूम्स है, मशरूम तो हम खाते भी हैं, ठीक है, और फंजाइज जो हैं वो उसमें मेडिसिन में भी यूज होते हैं, राइट। फंजाई जो हैं अगर हम यूजफुल की बात करें तो दे आर यूज इन दी मेडिसिन, ठीक है, एडिबल मशरूम्स होते हैं जो वो हम खाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी यूजफुल नेचर हो गई, बट दे आर हार्मफुल आल्सो, ठीक है। द फंजाइज दे आर हार्मफुल आल्सो, हार्मफुल कैसे हैं, कई बार आप देखते हो, यू पीपल आई डोंट नो, आपने सुना भी होगा कई कई बारी कि आपके जो बॉडी पार्ट्स है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाती है ना कई बारी, सम बॉडी पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं, ठीक है। आपके क्लोथ्स हैं, लेदर हैं, वो चीजें खराब हो जाती हैं, पिकल, अब हमारे अचार खराब हो जाते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है दे आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई, ओके, दे ऑल आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फंजाई, जिसमें वो सारी चीजें भी खराब कर देते हैं। समटाइम्स वी आर हैविंग द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, राइट। ओके, फंजाई दे कैन ग्रो ऑन क्लोथ ऑल्सो, लेदर, चीजों पे ग्रो कर जाते हैं, थिंग्स के ऊपर, थिंग्स को खराब कर जाती हैं ये, ठीक है। एंड इनके लिए जो फेवरेबल टाइम है दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। गर्म मौसम में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ज्यादा ग्रो करती हैं फंजाई, ठीक है। कैसे ग्रो करती हैं, देखिए, लिसन टू मी, जो फंगल पोर्स होते हैं, आपने अगर एक ये देखो, अभी आपने जो स्क्रीन शेयरिंग में देखा है, देखो, आई विल शो यू, ये देखो, सी दिस पिक्चर, इसके ऊपर ऊपर आपको गोल गोल से नजर आ रहे हैं, सी दिस पिक्चर बेटा, कैन यू सी स्मॉल स्मॉल पोर्स, सर्कुलर पोर्स आपको नजर आ रहे हैं आदगुन, हाँ जी, कैन यू सी स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है, इनको हम कहते हैं, वी कॉल्ड देम एज फंगल पोर्स, ठीक है। जो छोटे छोटे सर्कुलर से पोर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, पोर्स, इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड देम एज फंगल पोर्स, और ये एयर में ही रहते हैं, दे रिमेन इन द एयर, दीज फंगल पोर्स दे रिमेन इन द एयर। तो जब भी क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है, इनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट हो गया,
तो ये ग्रो कर जाते हैं उन चीजों पे, ठीक है, राइट। दीज फंगल पोर्स दे आर इन द एयर, जब भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं चीजों के ऊपर। मैम फंगस मोल्ड की मैम डेफिनेशन बोल दो। In the rainy season, basically the climate is hot and humid, ठीक है, hot and humid climate होता है and that is basically favorable for the fungi, ठीक है। तो hot and humid weather में क्या होता है, जो fungal pores हैं they are present in air, ठीक है, ये हमेशा ही एयर में प्रेजेंट रहते हैं फंगल पोर्स। तो जब भी उनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है तो दे स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ क्लाइमेट दे ग्रो ऑन थिंग्स, राइट। तो ये चीजों के ऊपर, या आपके अगर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सपोज्ड हैं ह्यूमिड कंडीशंस के, पानी ज्यादा, ठीक है, गर्मी ज्यादा आती है, पसीना ज्यादा आता है अगर बॉडी पार्ट्स में, तो वहां पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं, ठीक है, ओके। सो दे ग्रो ऑन द थिंग्स, क्लियर। So this is about the saprophytic mode of nutrition, जहां पर हम किस मोड की बात कर रहे हैं, हम उन मोड्स और उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं, ओके। सच ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, लिविंग से नहीं ले रहे हैं, डेड से ले रहे हैं। दैट इज क्वाइट ऑपोजिट टू द पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक में वो लिविंग से लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज डेड है, डिकेड है, ये वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द लास्ट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बेटा क्लियर हो गए हैं ना तीनों अभी तक, ठीक है। जो पैरासिटिक था वो लिविंग से न्यूट्रिशन लेता है, जो सेप्रोफाइटिक है वो डेड से न्यूट्रिशन लेता है, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट से ले रहा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट कैटेगरी है, दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स वाली कैटेगरी है, ठीक है। इसमें एक फ्रेंड जो है वो दूसरे फ्रेंड की हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, राइट। तो हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक हेल्पिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। So you can write down, it is the association in which different types of organisms हाँ जी हरमीत क्लियर है अब, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस,
We called such relationship as symbiosis. ठीक है, तो ये एक तरह का एसोसिएशन है दो फ्रेंड्स के बीच में जो क्या करते हैं, म्यूचुअली दोनों मिलके काम करते हैं और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। अब इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है सिम्बायोसिस की, दैट इज लाइचेन, LICHEN, लाइचेन, LICHEN, लाइकेन। अब लाइकेन क्या है? Lichen is basically an association between an algae and fungi. जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, we are talking about two organisms here. और यहाँ पे हम वो दो कौन से ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, एक एल्गी ले रहे हैं और एक फंजाई ले रहे हैं। अभी हमने फंजाई किया, मशरूम एंड यीस्ट की बात की जिसमें। अब आपको पता है कि एल्गी जो है दे आर द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, एल्गी जो है दे आर द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और अगर मैं दूसरी साइड लूं, ऑन द सेकेंड साइड देयर इज फंजाई। ठीक है, दैट इज नॉन ग्रीन, ये तो डेड के ऊपर काम करता है, राइट? सो दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट? एल्गी ग्रीन होने के कारण इट कैन प्रिपेयर फूड, ये खाना बना सकता है। ठीक है, एल्गी बीइंग ग्रीन इट कैन प्रिपेयर फूड, राइट? फंजाई, फंजाई तो ग्रीन नहीं है, अभी हमने पढ़ा दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स, सैप्रोफाइट। ठीक है, तो ये तो खाना नहीं बना सकता, तो ये उसको किस में हेल्प करता है? इट प्रोवाइड्स शेल्टर, minerals and water to algae। और एल्गी उसको क्या देता है? खाना देता है। समझ रहे हो? एक जना फूड बना के दे रहा है और दूसरा जना उसको शेल्टर देता है, उसको पानी दे रहा है, उसको मिनरल्स दे रहा है। समझ गए? हाँ जी, गॉट इट, राइट? एल्गी ग्रीन होने के कारण अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो एल्गी खाना बनाते हैं और वो खाना फंजाई को दे देते हैं। फंजाई तो खाना नहीं बना सकते, ठीक है, बट वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एंड दे आल्सो प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर्स टू दी एल्गी। तो ये एक हेल्पिंग रिलेशनशिप हो जाता है बिटवीन दी टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर? हाँ जी जैस्मीन बोलिए बेटा। यस जैस्मीन। मैम फंगी वाटर में प्रेजेंट होती है? फंजाई नहीं बेटा, अभी तो हमने किया डाटा सेप्रोफाइटिक किया ना अभी, कि नॉन माउथ एनिमल्स होते हैं, इनका कोई माउथ नहीं होता है। ब्रेड मोल्ड भी दिखाया मैंने अभी आपको। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं बस, राइट? तो मैं आपको लाइचेन दिखा देती हूँ। मैम फिर एल्गी को फिर कैसे फंगी मिलती है वाटर में? मैं आपको एसोसिएशन दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। लाइचेन दिखाते हैं। लाइचेन एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है लाइचेन। एल्गी और फंजाई मिलके ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, और ये चीजों के ऊपर ग्रो करना शुरू करते हैं और उन चीजों से जो फंजाई है वो उसको एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उनको वाटर और मिनरल्स वहां से प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये ऐसे इन चीजों के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं लाइचेन। कैन यू सी? यस मैम। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्लियर? तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सेम सिम्बायोटिक एसोसिएशन मैंने आपको कल करवाया था
between the rhizobium bacteria and legume plants. करवाया था ना, कल करवाया था ना. The association between the leguminous plants and rhizobium bacteria. लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता था? इट फिक्सेस नाइट्रोजन. ठीक है, ये इसके लिए राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करता है. जस्ट अ मिनट. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? इट फिक्सेस नाइट्रोजन. तो ये बैक्टीरिया इस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है. ठीक है, और ये प्लांट जो है इसको क्या प्रोवाइड करता है? फूड एंड शेल्टर. पढ़ा है ना हमने कल? हाँ जी जैस्मीन, आर यू हैविंग एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं? नो मैम. हाँ जी बेटा बोलो. चलिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स हमने कल डिस्कस किया था. लेग्यूम प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है इन एक्सेस, तो राइजोबियम बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है इट इज फिक्स्ड बाय द राइजोबियम बैक्टीरिया, और इन रिटर्न लेग्यूम प्लांट्स उसको क्या देते हैं? उस राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. तो ये भी एक तरह का एसोसिएशन ही हो गई ना, हेल्प करने वाली. ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन होती है जहां पर दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं. ठीक है बेटा, क्लियर? क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया, इट विल टेक 2 मिनट्स. उसके बाद हम कल एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बी रेडी विद योर एनसीईआरटी बुक. ओके.